Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Computer Organization and Assembly Language. हम Assembly Language प्रोग्रामिंग में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने Assembly लैंग्वेज के एड्रेसिंग मोड्स और इंस्ट्रक्शंस की टाइप्स का तारुफ पढ़ा। आज हम पहली टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस कहते हैं उनको शुरू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, असेंबली लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जिनको कैटेगराइज करते हैं हम डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस के की कैटेगरी में। जैसे लोड की इंस्ट्रक्शन है, मूव की इंस्ट्रक्शन है, एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन है या ट्रांसलेट की इंस्ट्रक्शन है। इसमें से पहली इंस्ट्रक्शन है मूव। मूव इंस्ट्रक्शन बुनियादी तौर पे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है और ये क्या करती है, ये सेकंड एड्रेस फील्ड में से जो डाटा होता है उसको फर्स्ट एड्रेस फील्ड में मूव कर देती है। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑपरेंड होता है उसमें राइट हैंड साइड वाले ऑपरेंड की वैल्यू मूव कर दी जाती है। जैसा कि बॉटम पर आप ये एरो देख रहे हैं, ये मूवमेंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। राइट हैंड साइड पे रजिस्टर, मेमोरी और इमीडिएट यानी एड्रेस, कोई भी इन तीनों में से अगर हम दें तो इस ऑपरेंड की वैल्यू मूव हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे रजिस्टर या मेमोरी में। और इसमें ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो हमारा ये वाला राइट हैंड साइड वाला यानी सेकंड एड्रेस फील्ड होगा उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, सिर्फ उसकी वैल्यू जो है वो हम रजिस्टर या दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो रजिस्टर या मेमोरी होगी उसमें मूव हो जाएगी। लेकिन इसमें शर्त ये है कि मूव की कमांड तब ही एग्जीक्यूट करेगी जब दोनों और जो ऑपरेंड्स हैं उनका साइज सेम हो। जैसे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे बाइट है तो राइट हैंड साइड पे भी बाइट हो। इसी तरह से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वर्ड है तो राइट हैंड साइड पे भी वर्ड हो। फॉर्मेट इसका इस तरह से है कि शुरू में अगर आप कोई लेबल लगाना चाहें तो लेबल के बाद कॉलन, उसके बाद निमोनिक है MOV मूव, फिर स्पेस के बाद रजिस्टर का नाम या मेमोरी लोकेशन, कॉमा, रजिस्टर का नाम या मेमोरी लोकेशन या कोई इमीडिएट एड्रेस। ये इसका फॉर्मेट है। तो हम इसको इसकी डिटेल्ड एग्जांपल्स के साथ इसको देख लेते हैं। ये हमें नीचे एक एग्जांपल दी गई है जिसमें हमने एक बाइट डिफाइन की है जिसका नाम है BYTE यानी बाइट फील्ड, और ये DB यानी डिफाइन बाइट। और इसी तरह से एक हमने डिफाइन वर्ड किया है जिसका नाम है वर्ड फील्ड। उसके बाद प्रोग्राम में 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इससे ऊपर भी कुछ कमांड्स हैं, उनको हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि सरे दस्त हमारा मकसद आपको मूव की कमांड जो है उसकी एग्जांपल्स करवाना है। तो पहली कमांड में MOV मूव EDX, ECX, ये 32 बिट के दो रजिस्टर्स हैं, DX और CX। इनकी एक्सटेंडेड फॉर्म है, दोनों का साइज चूंकि सेम है तो CX में जो कुछ होगा वो DX में कॉपी कर दिया जाएगा यानी मूव कर दिया जाएगा, और CX में जो वैल्यूज होंगी वो भी अनचेंज ही रहेंगी, यानी CX की वैल्यूज DX में चली जाएंगी। तो ये वाली जो एग्जांपल है इसमें रजिस्टर टू रजिस्टर मूवमेंट हो रही है। इससे नीचे वाली जो लाइन है उसमें कमांड दी गई है मूव बाइट फील्ड, DH। इसमें हम एक बाइट है जो ऊपर हमने डिफाइन की है बाइट फील्ड के नाम से, उसमें हम जो DX रजिस्टर है उसकी हाई बिट्स जो हैं 8 बिट्स वो मूव कर रहे हैं। तो ये बाइट टू बाइट मूवमेंट है, 8 बिट्स को आगे 8 बिट्स में मूव किया जा रहा है। तो साइज चूंकि सेम है इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम। हम एक रजिस्टर से मेमोरी में डाटा मूव कर रहे हैं, यानी DH रजिस्टर से डाटा मेमोरी में मूव हो रहा है। इसके बाद तीसरी एग्जांपल मूव वर्ड फील्ड, 1 2 3 4।
ये 1 2 3 4 बुनियादी तौर पे ये एक मिसाल के तौर पे इमीडिएट एड्रेस है। तो ये एक इमीडिएट एड्रेस है, इसको हम इस वैल्यू को मेमोरी में मूव कर रहे हैं, यानी एक कांस्टेंट को उठा के हम वैल्यू जो है उसको मेमोरी में मूव कर रहे हैं। यानी राइट हैंड साइड पे हमारा एक कांस्टेंट है और इसको हम वर्ड में मूव कर रहे हैं। यानी यहाँ पे भी हमारी लेंथ सेम है, ये भी वर्ड है यानी 16 बिट्स का है और ये भी 16 बिट का है। इसके बाद नीचे वाली लाइन पे मूव CH कॉमा बाइट फील्ड। अब इसमें राइट हैंड साइड पे हमारी मेमोरी है, ये रैम का कोई फील्ड है, रैम में कोई बाइट है जो हमने डिफाइन की हुई है। इसके कंटेंट्स CX रजिस्टर की हाई जो बिट है, हाई बाइट है, यानी 8 बिट्स जो हैं उसमें मूव हो जाएगी। दोनों का साइज सेम है, इसलिए वी हैव नो प्रॉब्लम विद इट। तो ये मेमोरी टू रजिस्टर की मूवमेंट की मिसाल है। तो ये सारी मिसालें आपको दिखाना मकसद ये है कि मूव की कमांड की जितनी भी इम्प्लीकेशंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको समझाना मकसद है यहाँ पर। उसके बाद नीचे मूव की कमांड दी गई है CX, 40H। ये 40H का मतलब ये हेक्सा की वैल्यू है और इसको हम मूव कर रहे हैं CX रजिस्टर में। ये 16 बिट रजिस्टर है और उसमें हम एक 16 बिट की इमीडिएट वैल्यू मूव कर रहे हैं। तो इमीडिएट वैल्यू टू रजिस्टर मूवमेंट जो है ये इस मूव कमांड में दिखाई गई है। तो इसमें भी चूंकि साइज सेम है इसलिए हमारी मूव की कमांड में कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। हम एक इमीडिएट वैल्यू 40 हेक्सा ये CX में मूव कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आखिरी लाइन में मूव की कमांड AX, DS, यानी डाटा सेगमेंट रजिस्टर के कंटेंट्स को AX रजिस्टर में मूव किया जा रहा है। दोनों 16-16 बिट के रजिस्टर्स हैं, इसलिए साइज सेम है। रजिस्टर टू रजिस्टर मूवमेंट ये मूवमेंट कहलाती है। जो टॉप पे हमने देखा था वो 32-32 बिट के रजिस्टर्स थे, तो वो भी रजिस्टर टू रजिस्टर मूवमेंट थी। यहाँ पर भी हम AX, DS जो है इसमें रजिस्टर टू रजिस्टर मूवमेंट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मूव की कमांड में ये शर्त है कि दोनों तरफ हमारा साइज सेम होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम छोटे साइज की वैल्यू को बड़े साइज की वैल्यू में मूव करें? तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अगर हम हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स जो हैं उनका साइज सेम नहीं है, तो फिर हमारे पास दो कमांड्स और हैं मूव फैमिली की, जिसमें एक का नाम है मूव SX और एक दूसरी का नाम है मूव ZX। तो इसमें ये शर्त नहीं है कि सोर्स ऑपरेंड और डेस्टिनेशन ऑपरेंड का साइज सेम हो, लेकिन इसमें ये होता है कि हमारा जो सोर्स ऑपरेंड है वो छोटा होना चाहिए और डेस्टिनेशन ऑपरेंड बड़ी होनी चाहिए। यानी छोटी जो साइज है उसको बड़े साइज में तो मूव कर सकते हैं, वाइस वर्सा नहीं कर सकते। हम बड़े साइज की वैल्यू को छोटे साइज की वैल्यू में मूव नहीं कर सकते। लिहाजा मूव SX और मूव ZX की जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये हमें डाटा ट्रांसफर करने के लिए फैसिलिटेट तो करती हैं, लेकिन जो सोर्स ऑपरेंड है उसमें हमारे पास बाइट या वर्ड होना चाहिए और जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है वहाँ पर वर्ड या डबल वर्ड होना चाहिए। यानी सोर्स ऑपरेंड की जो वैल्यू है उसका साइज छोटा होना चाहिए और जो डेस्टिनेशन ऑपरेंड है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। इसका फॉर्मेट देखिए, यहाँ पर लेबल दिया गया है। लेबल ये ऑप्शनल भी है क्योंकि इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, तो ये ऑप्शनल है। इसके बाद मूव SX या मूव ZX, इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर लें। इन दोनों का डिफरेंस अभी मैं आपको अगली स्लाइड पे बताता हूँ। मूव SX या मूव ZX, इन दोनों में से कोई भी एक कमांड लिख दीजिए। उसके बाद रजिस्टर या मेमोरी कॉमा, ये पहला ऑपरेंड है हमारा। उसके बाद रजिस्टर, मेमोरी या इमीडिएट कोई एड्रेस, ये हमारा दूसरा ऑपरेंड है। यानी ये हमारा सोर्स ऑपरेंड है जो राइट हैंड साइड पे है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा डेस्टिनेशन ऑपरेंड है। आगे बढ़ते हैं। मूव XX की कमांड और मूव ZX की कमांड में क्या डिफरेंस है? डियर स्टूडेंट्स, मूव SX की कमांड में ये होता है कि हम सोर्स ऑपरेंड को डेस्टिनेशन ऑपरेंड में कॉपी तो कर देते हैं, लेकिन उसमें जो खाने बच जाते हैं, यानी डेस्टिनेशन ऑपरेंड चूंकि बड़ा होता है इसलिए जो खाने खाली रह जाते हैं उसमें
हम सोर्स ऑपरेंड की जो साइन बिट है उसको रेप्लिकेट कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये माउस की मूवमेंट को देखिए, मूव SX, इसके बाद कमांड है CX, 10110000 बाइनरी, यानी B फॉर बाइनरी। तो ये एक बाइनरी वैल्यू है जो कि 8 बिट्स की है और इसको हम 16 बिट रजिस्टर में मूव कर रहे हैं। तो जब ये मूव हो जाएगी तो उस वक्त बुनियादी तौर पे हमारे पास जो CX रजिस्टर होगा उसके कंटेंट्स क्या होंगे, उसकी जो लोअर बिट्स होंगी, जो लोअर 8 बिट्स होंगी, उसमें 10110000 ये 8 यानी बिट्स वैसे ही मूव हो जाएंगी। और ये वाली जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी साइन बिट है, ये 1 है, इट मींस इट इज अ साइन नंबर, तो इसका साइन 1 है। इसको हम इसी तरह बाकी 8 बिट्स में रेप्लिकेट कर देंगे, तो 111111 और 11, बाकी इसकी जो हायर 8 बिट्स हो जाएंगी CX रजिस्टर की, वो साइन बिट से रेप्लिकेट हो जाएंगी। तो मूव SX की कमांड जो है ये सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स को कॉपी तो करती है, लेकिन जो साइन बिट होती है पहली उसकी बिट्स में 8 बिट्स में, उसको जो रिमेनिंग उसके खाने बच जाते हैं हमारे डेस्टिनेशन ऑपरेंड के, उसमें रेप्लिकेट कर दिया जाता है। उसके बाद मूव ZX जो है ये अनसाइंड अरिथमेटिक वैल्यूज को मूव करने के लिए काम आती है जिसमें साइज सेम ना हो। मिसाल देख लीजिए, मूव ZX CX, वही ऊपर वाली मिसाल है, उसमें सिर्फ मूव ZX का फर्क है, बाकी वैल्यू वही है बाइनरी में, CX, 10110000 बाइनरी। तो इसमें हमारा जो ये 8 बिट्स हैं ये वैसे ही कॉपी हो जाएंगी, और चूंकि हमारे फ्लैग्स रजिस्टर में जो साइन बिट होगा वो हमें बता रहा होगा कि वो साइन बिट क्लियर है या सेट है, लेकिन चूंकि ZX होती ही अनसाइंड के लिए है तो बाकी जो 8 बिट्स हो जाएंगी वो सारी जीरो हो जाएंगी। लिहाजा ZX जो है ये अनसाइंड वैल्यू के लिए इस्तेमाल होती है और SX जो है ये साइंड अरिथमेटिक वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होती है। एक मिसाल इसकी और देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम AX रजिस्टर में मूव SX और मूव ZX के साथ बाइनरी वैल्यू मूव कर रहे हैं। यह है 00001010, ये बाइनरी में है। जब इसको हम साइंड बिट के साथ मूव करेंगे, साइन बिट इसकी 0 है, तो ये वैसे ही 8 बिट्स मूव हो जाएंगी राइट हैंड साइड पे, और बाकी जो 8 बिट्स हैं इसकी हायर बिट्स वो सारी 0 हो जाएंगी। लेकिन ZX चूंकि वैसे ही अनसाइंड है तो इसमें ये 8 बिट्स जो है वैसे ही मूव हो जाएंगी और बाय डिफॉल्ट बाकी सारी बिट्स 0 हो जाएंगी क्योंकि ये है ही अनसाइंड मूवमेंट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में मूव की कमांड आपने देखी कि मूव की कमांड कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके दो फ्लेवर्स मूव SX और मूव ZX आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। एक्सचेंज की कमांड भी डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की फैमिली में लाई करती है। ये एक्सचेंज की कमांड जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये सिंपली सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स की वैल्यूज को एक्सचेंज कर देती है एंड वाइस वर्सा। इसकी आप फॉर्मेट देखें, लेबल है ऑप्शनल, उसके बाद XCHG यानी फॉर एक्सचेंज, ये निमोनिक है। इसके बाद रजिस्टर या मेमोरी, कॉमा रजिस्टर या मेमोरी। यहाँ पर ये बात मद्देनजर रखना जरूरी है कि ये दोनों जो सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड होंगे इनकी वैल्यू यानी इनका साइज जो है ये सेम होना चाहिए, तब ही हमारी वैल्यूज एक्सचेंज हो सकती हैं। एग्जांपल में देख लीजिए, हमारे पास एक डिफाइन किया है हमने वर्ड डाटा जिसका नाम है वर्ड क्यूब। उसके बाद ये 3 डॉट्स बता रहे हैं कि इस प्रोग्राम में और भी कमांड्स थी, वो आपके लिए स्किप कर दी गई हैं। आपको सिर्फ ये एक्सचेंज की कमांड्स जो हैं वो समझाने के लिए यहाँ पर XCHG एक्सचेंज CL, BH, तो इसमें BH के जो कंटेंट्स होंगे वो CL में चले जाएंगे और CL के जो कंटेंट्स होंगे वो BH में चले जाएंगे। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है, जरा गौर कीजिए। मूव की कमांड में ये होता है कि राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड पे नहीं जाती, तो बल्कि राइट हैंड साइड की वैल्यू अनचेंज रहती है। तो ये जरा गौर कर लें एक बार फिर। मूव की कमांड में ये वाला जो राइट हमारा ऑपरेंड है इसकी वैल्यू बाएं तरफ आ जाएगी, लेकिन बाएं वाले की इधर नहीं जाएगी। लेकिन एक्सचेंज में ये फर्क है कि दोनों की वैल्यूज आपस में इंटरचेंज यानी एक्सचेंज हो जाती हैं। BH की वैल्यू CL में और CL की वैल्यू BH में चली जाती है। तो इसमें स्वैपिंग किस तरह से होती है, इसके लिए जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इम्प्लिसिटली किसी भी जो हमारा
जो माइक्रो प्रोसेसर रजिस्टर है उसको इस्तेमाल करके इन दोनों को स्वैप कर देती है। ये बेसिकली स्वैपिंग के लिए इन दोनों की वैल्यूज स्वैप हो जाती हैं। फिर नीचे एक और कमांड है XCHG एक्सचेंज CX कॉमा वर्ड क्यू। अब इसमें एक रजिस्टर है और दूसरी तरफ हमारी मेमोरी एड्रेस है। तो बुनियादी तौर पे ये जो मेमोरी में जो कुछ था ये CX में आ जाएगा और CX में जो कुछ है वो मेमोरी में चला जाएगा। तो एक बार फिर मैं आपको नोट करवा दूं कि एक्सचेंज की कमांड और मूव की कमांड में डिफरेंस यही है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में चली जाती है मूव में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड में नहीं जाती। लेकिन एक्सचेंज में दोनों वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। तो ये वाली वैल्यू CX में चली जाएगी और CX वाली वैल्यू वर्ड क्यू में आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी एक्सचेंज की कमांड काम करती है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की फैमिली में कमांड है वो है LEA लोड इफेक्टिव एड्रेस। LEA की इंस्ट्रक्शन ये बुनियादी तौर पे किसी भी रजिस्टर को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मेमोरी का जो ऑफसेट एड्रेस है वो किसी रजिस्टर में मूव करें तो हम LEA की कमांड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। LEA का मतलब है लोड इफेक्टिव एड्रेस। तो इसकी फॉर्मेट देख लीजिए, लेबल ऑप्शनल है, उसके बाद LEA ये निमोनिक है, फिर रजिस्टर कॉमा मेमोरी, इसका एक ही फॉर्मेट है। राइट हैंड साइड पे हमारी मेमोरी होगी जिसका ऑफसेट हम किसी रजिस्टर में मूव कर देंगे। तो ये कैसे मूव होता है? आमतौर पे तो यही होता है कि LEA जो होती है उसके लिए आमतौर पे BX रजिस्टर इस्तेमाल होता है, जबकि जो हमारा इंडेक्स होता है वो कहाँ पड़ा होता है? वो डाटा इंडेक्स या स्टैक इंडेक्स रजिस्टर्स में पड़ा होता है। तो ऑफसेट और इंडेक्स दोनों को मिलाकर फिर हम जो इफेक्टिव एड्रेस है या हमारा जो फिजिकल एड्रेस है उसको बना लेते हैं। यहाँ पर मिसाल दी गई है, एक हमने बाइट डिफाइन की है जिसका नाम है डाटा TBL डाटा टेबल। ये इस जो है ये बुनियादी तौर पे 25 बाइट्स का एक टेबल है। और इसी तरह से बाइट फील्ड में हमने एक और बाइट डिफाइन की है, बाइट फील्ड उसका नाम है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये डाटा टेबल में जो 25 बाइट्स का एक टेबल है डाटा टेबल, इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा हम उसको जो है वो BX रजिस्टर में लोड करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे कि LEA लोड इफेक्टिव एड्रेस BX कॉमा डाटा TBL। तो ये चूंकि एक मेमोरी लोकेशन का ऑफसेट एड्रेस है, ये आप यही समझ लें कि हमारी अरे है, अरे ऑफ बाइट्स है। तो हम डाटा टेबल का जो ऑफसेट एड्रेस होगा वो BX में मूव कर जाएगा। एक बात याद रखिए, यहाँ पर BX में सिर्फ ऑफसेट रजिस्टर जा रहा है। अब इंडेक्स हम कहाँ से लेंगे? वो माइक्रो प्रोसेसर इम्प्लिसिटली इंडेक्स जो है वो डाटा इंडेक्स रजिस्टर से ले लेगा। तो जैसे ही डाटा एड्रेस रजिस्टर से हम इंडेक्स लेंगे तो ये ऑफसेट रजिस्टर के साथ मिलाकर हमें फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा डाटा TBL का। तो उसके बाद हम मूव की कमांड दे सकते हैं जिसमें बाइट फील्ड कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट्स में BX रजिस्टर की जो मतलब कंटेंट्स होंगे BX रजिस्टर में इस वक्त, यानी वो मेमोरी लोकेशन जिसको BX इस वक्त पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स का ये मतलब है कि BX रजिस्टर जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट्स उठाकर बाइट फील्ड में रख दिए जाएंगे। यानी हमारा BX रजिस्टर बुनियादी तौर पे ये जो ऊपर टेबल ऑफ 25 बाइट्स है इसकी पहली बाइट को जो है वो पॉइंट कर रहा था, तो उसके कंटेंट्स हमने बाइट फील्ड में मूव कर दिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मुख्तलिफ जो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस हैं वो देखी, जिसमें मूव की इंस्ट्रक्शन है उसका मैंने आपको फॉर्मेट भी बताया और उसकी कंडीशंस भी बताई और उसकी तमाम जो मिसालें हैं वो देकर आपको मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद मूव SX और मूव ZX, जिसमें हम सेम साइज़ की कंडीशन को पसे पुश डालते हुए सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स का साइज़ मुख्तलिफ भी ले सकते हैं, वो दिखाई और उनकी मिसालें भी आपको दिखाई। उसके बाद एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन, उसका फॉर्मेट दिखाया और उसकी एग्जांपल्स दिखाई। फिर LEA यानी लोड इफेक्टिव एड्रेस की इंस्ट्रक्शन और उसकी एग्जांपल आज हमने की है। डियर स्टूडेंट्स, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे गुजारिश है कि आप ये जितनी भी कमांड्स आपके सामने दी गई हैं
इनका जो है वो प्रैक्टिकल साथ ही साथ करते जाइए। चूँकि आपको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम का एक मिसाल आपको प्रेजेंटेशन में दी जा चुकी है कि आपने पहला असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना सीख लिया है, तो अब इनको जो मिसालें आपके सामने दी गई हैं, कोशिश कीजिए कि ऐसे ही इनको कॉपी कीजिए और कॉपी करके इनको रन करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन से इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नई टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।